देखो बच्चों, चीज़ें सिंपल सी हैं रिफ्लेक्शन और शैडो के लिए। दोनों में हमें ग्रेडियंट की नीड होती है। एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, ग्रेडियंट का मकसद सिर्फ ऐसे मास्किंग वगैरह नहीं है। ग्रेडियंट और भी बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, तो आप परेशान ना होइएगा कि सिर्फ ग्रेडियंट इसीलिए होता है, ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस ये प्रोडक्ट है कहीं यहाँ पर, कहीं पे भी, और हम एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं फॉर अ बैकग्राउंड। यहीं से कलर ले लेते हैं। या मच बेटर। अब इनकी रिफ्लेक्शन के लिए डेफिनेटली इनकी एक पिक्चर चाहिए, यानी कि ऐसी पिक्चर की एक क्लोन चाहिए। आप ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर सकते हो, और अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जैसी भी रिफ्लेक्शन चाहिए हो, तो आपके पास यहाँ पे भी कॉपी का ऑप्शन है, तो यहीं पे कॉपी निकल के आ जाएगी। तो आपको ऑल्ट की हेल्प से कॉपी लेनी नहीं होगी। इनको रखते हैं और इन्हीं पे एक छोटा सा शेप क्रिएट कर लेते हैं, जितना आपको रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है, जितना भी। और इनको आउटलाइन करके देख रहे हैं कि हमें पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए कि कितना शेप रिक्वायर्ड था और कितना आंसर। और इन्हीं शेप में हमें चाहिए ग्रेडियंट, ब्लैक एंड वाइट। और ग्रेडियंट ये लीनियर है, लाइन बेस्ड, लाइक राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इसमें एक और टाइप है रेडियल, ये सर्कुलर होता है। हमें रेडियल की नीड नहीं है, हमें लीनियर की नीड है। और इन दोनों को हमें सिलेक्ट करना होगा। मैं इस वक्त फिल वक्त ग्रेडियंट को ज़रा भी मॉडिफाई नहीं कर रहा, जैसा डिफ़ॉल्ट आ रहा है, बेस ग्रेडियंट है, मैं वही ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं, कोई अपडेट नहीं। ग्रेडियंट जिस शेप में और नीचे वाली पिक्चर दोनों का सिलेक्ट होना लाजिम है। ग्रेडियंट के ऑप्शन के साथ ही है ट्रांसपेरेंसी, और यह लिखा रहा है मेक मास्क। हमने ऐसे किया और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये डार्क टू लाइट आ रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट जहाँ वाइट है वहाँ विजिबिलिटी ज़्यादा है, और जहाँ डार्कन है वहाँ विजिबिलिटी लो है। दस दैट मीन ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम होना चाहिए था। आप इसी वक्त ग्रेडियंट में जाओ, लुक वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद द ग्रेडियंट, राइट। लेकिन ग्रेडियंट को अगर सेलेक्ट करें तो हमारे पास ग्रेडियंट की मॉडिफिकेशन आ रही है, और हमें इनको रोटेट करना होता है एज वी वांट, फ्लिप कर सकते हैं। अल्टीमेट आप अपने ग्रेडियंट को एडजस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ नहीं दिखानी और बिल्कुल लाइटर दिखाना है इफेक्ट। सो यू कैन प्ले विद द ग्रेडियंट, जस्ट आपको जैसा दिखाना है, जितना दिखाना है। और इसी वक्त वापस ट्रांसपेरेंसी में जाके बाहर पिक्चर पे क्लिक करो, ताकि आप मास्किंग से बाहर आ जाओ। और लास्टली ये बहुत बहुत हार्श ग्रेडियंट है, और इनकी यहीं पे ओपेसिटी आ रही है, यहाँ पर या ट्रांसपेरेंसी में भी ओपेसिटी है, बोथ सेम। और आप अपने टेस्ट और डिज़ायर के हिसाब से ओपेसिटी दे दो, एंड यूल गेट द रिफ्लेक्टिव थिंग। इन्हीं के साथ एक और बात कर रहे हैं शैडो की। अनवांटेडली यहाँ पे ग्लो है, तो वो मज़ा नहीं आ पा रहा है मुझे। लेकिन हम अपना लास्ट वाला प्रोडक्ट लेके आते हैं, एंड आई गेस वी जस्ट लास्ट टाइम ना, ये रही वो पिक्चर, बिकॉज देयर इज नो ग्लो एक्चुअली। अभी हम ग्रेडियंट नहीं, आई मीन रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे, हम रिफ्लेक्शन कर चुके हैं। हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि ये फ्लोर पे है, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा शैडो होना चाहिए, एक डेप्थ शैडो होना चाहिए। ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि कितना शैडो देना है।
और आपको चाहिए होगा एक एलिप्टिकल टूल ताकि आप शैडो के लिए एक शेप ड्रॉ कर सको। और फोर्सफुली इसमें ग्रेडियंट आ रहा है जो हमने लास्ट ड्रॉ किया था, तो हम ले रहे हैं कलर और फिर हम यहाँ से जाके अपना ग्रेडियंट ले रहे हैं। मेक श्योर ये रेडियल होना चाहिए ताकि हमें सेंटर में दिखे। और ये ग्रेडियंट ऐसा लाइक बड़ा सा आ रहा है, लाइक ऐसा एक बड़ा सिलेंडर, सॉरी रेडियल है। तो आप ग्रेडियंट को यहाँ से कंट्रोल करो। ये है ग्रेडियंट का टूल जिसकी शॉर्टकट की है G। आप जैसे ही प्रेस करोगे एक लाइन आ जाएगी और उसके साथ आपको एक ये सर्कल थिंग भी दिखेगा। तो आप इन्हीं को यहाँ से पकड़ के एडजस्ट करो। यकीनन शैडो दैट मीन्स ब्लैक थिंग, तो इनको फ्लिप करो अपने ग्रेडियंट को। और वाइट नहीं चाहिए जिसकी ओपेसिटी किल करो, लेकिन वो वाइट ग्लो आ रहा है जैसा यहाँ पे आ रहा था। तो अभी आप अपने इसी शेप को ट्रांसपेरेंसी में जाके, इस बार मास्क नहीं करेंगे क्योंकि मास्क नहीं करना है, आप इनको ब्लेंड करोगे, लाइक अपने बैकग्राउंड कलर के साथ ब्लेंड हो जाए और वो मल्टीप्लाई, जिसमें लाइटर जितना कलर होगा वो किल हो जाएगा, ऐसा कुछ। और हमें हल्का सा शैडो फील होना शुरू होगा जिसको हम प्लेस करेंगे। ऑल्दो ऑल्ट प्रेस करके मैं अपने शेप को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि एक फील आए। और इसकी एक और कॉपी ले सकते हो अगर आपको डार्क शैडो चाहिए, लाइक कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V करेंगे तो ये कहीं इर्रेगुलर कहीं भी प्लेस कर देगा। अगर कंट्रोल F करेंगे तो ये वहीं पे पेस्ट करेगा जहाँ पे आपने कॉपी किया था, लाइक राइट किया, देख रहे हो। और अपने प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं और हम कहते हैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इनको वापस लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं क्योंकि इतना सारा शैडो नहीं होगा, इसका डेप्थ होगी नहीं इतनी सारी, थोड़ी सी होनी चाहिए, लाइक माइनर सी, क्योंकि ये एक सरफेस पर टच हो रहा होगा जस्ट ऐसा। थोड़ा सा और एसेंस क्रिएट करने के लिए मैं इनको भी हटा रहा हूँ, इन्हें भी हटा रहा हूँ, मैं एक न्यू शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर। और G फॉर ग्रेडियंट टूल, और इस बार मैंने यहाँ साइड पे क्लिक किया और ये लाइन यहाँ से क्रिएट की, लाइक ग्रेडियंट यहाँ से निकल रहा है। और इनके सर्कल थिंग को फिर से रीडिफाइन किया, इनको थोड़ा सा और खींच लिया और इस बार इनको फिर से मल्टीप्लाई किया। और इनको ऑब्वियस मैं थोड़ा सा इस वक्त ये बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर रहा हूँ, लाइक डिलीट कर देते हैं ताकि हम देख सकें। और इस बार इनको इस तरीके से रखना है कि ये जो एक शार्प लाइन आ रही है ये ना दिखे हमें। और रिमेंबर आर रोटेट टूल, आर प्रेस करते हैं, यहाँ रखता हूँ ताकि ये यहाँ से रोटेट हो। और थोड़ा सा इनको ड्रास्टिकली प्लेस किया, आपको जैसा दिखाना है, एंड जस्ट पुट देम इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और थोड़ा सा और किया, मुझे थोड़ा सा और दिखाना है, ऑल्दो वी कैन एडजस्ट हिम, वी कैन डू दैट एंड वी कैन जस्ट बैलेंस हिम ताकि यहाँ पे ज़्यादा क्रिस्पनेस ना आए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा कर लो, कम ही रखेंगे यूजुअल, एंड जस्ट शॉर्टन हिम अ बिट ताकि ऐसा फील हो। थोड़ा सा यहाँ रखते हैं और इनको और रोटेट करते हैं माइनर सा जस्ट, ताकि ऐसा फील हो लाइट की सोर्स ये है और हल्का सा शैडो क्रिएट हो रहा है। इफ़ यू वांट सम मोर डार्कर शैडो, कंट्रोल C कंट्रोल F, क्योंकि ये दो हो गए, पहले ये एक था, तो आपके पास मल्टीपल शैडोज क्रिएट हो सकते हैं। और इन्हीं को लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी निकालते हैं और ऐसे यहाँ भी रख देते हैं। ऑल्दो सिर्फ यही नहीं, एक डेप्थ भी तो होनी चाहिए ताकि एक फील आए। और जैसे कलर चेंज होगा तो हमें उनके हिसाब से भी काम करना होगा। थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, लाइक ये क्या खुल गए थे कुछ होंगे, और इनको भी माइनर सा लाइक ऐसा
और एक और कॉपी निकालते हैं ताकि थोड़ा सा शैडो को कनेक्ट करें, लाइक हियर। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये शेप ऐसा होना चाहिए, और थोड़ा सा इनको लेके Ctrl+2 लॉक करते हैं। और आपको यहाँ समझना होगा, अगर नहीं समझ पा रहे हो Ctrl+Y कर लो वायर फ्रेम, so you can get the things easily and all you need to just play with them like there। लेकिन ये बीच वाला जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी खासा बुरा सा लग रहा है। so let's get rid of him and just do some minor tweaking and we are really good with him। ऐसा सेंसिबल। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ तक तो ये सारी कॉमन बातें थी एक्सेप्ट द शैडो थिंग, इन्हीं को रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को डिलीट करते हैं, इन्हें रखते हैं। लाइट ऑफ करना, ये बार बटन है, 4 होंगे, चारों बंद कर देना, कोई तो 2 होंगे यहाँ के। हम फिर से टेक्स्ट लेके आते हैं और टेक्स्ट लिख देते हैं लाइक सेम। और अच्छा सा टेक्स्ट लेते हैं लाइक गॉथम, टेक्स्ट है। एक और स्टफ, इनको बड़ा करता है जैसा हमने किया था लास्ट सेशन में, बट टुडे वी गोना डू समथिंग डिफरेंट। एक चीज़, ये टेक्स्ट है, अगर आप टेक्स्ट टूल लोगे तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। लेकिन अभी मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, अब मुझे लाइक टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो आप अपने टेक्स्ट को राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हो इनटू आउटलाइंस लाइक इन अ शेप। और जैसे ही आपने किया तो आप चेंज देखो इन दोनों में, ये पहले टेक्स्ट था, ये स्टिल टेक्स्ट है, और Ctrl+Y करके देखो, टेक्स्ट आपको सॉलिड दिख रहा है वायर फ्रेम में, लेकिन अभी वो शेप दिख रहा है हमें, ठीक है। Ctrl+Y, बाहर आ जाते हैं और एक काम करते हैं, राइट क्लिक अनग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप है, अभी ये अलग अलग हो गया है। We don't need S and E, रख लेते हैं, बाद में काम आएगा। और चलते हैं ज़रा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, N को ऐसा कनेक्ट करते हैं लाइक विद N, ताकि एक शेप फील हो, ऐसा कुछ। और स्टिल वी कैन सी सम डिफरेंस देयर, ऐसा ये एक फील हो रहा है, ऐसा ही है। Even though you can play with a lot of things like डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने ये 2 कॉर्नर्स लिए, सॉरी, और थोड़ा सा इनको कर्व कर लिया to just give a customized feel, and let's play with the end thing as well। और जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इनको भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा फील आया। एंड सेम विद देम, थोड़ा सा इनको ज़्यादा करते हैं लाइक ऐसा, और ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, लाइक आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको थोड़ा सा छोटा करता है और इनको ऐसे कर देता है, सो दिस बेड स्पेस ऐसा, एस वैसे ही रहेगा। और इफ़ यू वांट टू डू सम चेंज विद देम, प्ले विद देम, ई भी वैसे ही रहेगा। ये दोनों में मुझे चेंज करने थे, और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इन दोनों शेप को ले रहा हूँ, ये अलग अलग हैं। और राइट क्लिक देखो, यहाँ पे आ रहा है रिलीज कंपाउंड पाथ, क्योंकि ए में कुछ कंपाउंड है, लाइक वी कैन सी अ सी थ्रू थिंग, कैन वी सी थिंग, तो इसलिए ये कंपाउंड है। तो इन दोनों को लेते हैं और फोर्सफुली ऑब्जेक्ट में चलते हैं, कंपाउंड पाथ मेक है,
अभी एक सिंगल क्लिप पे ये कंपाउंड होगा। कंपाउंड में और ग्रुप में फ़र्क है। और हम अपने कंसोल का सेन हटाते हैं, एक कॉपी निकाल लेते हैं लाइक हियर, और लाइक जस्ट एडजस्ट देम एज यू वांट। और मैं इन दोनों को ले रहा हूँ लाइक पिक्चर और कंपाउंड पार्ट। राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क, ये इसमें आ गए, और एस गोना बी एस। और अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो मैं अपनी पिक्चर के साथ प्ले कर सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा बड़ा किया ताकि वो ए तक कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, और एन के बॉटम तक। टेक हिम राइट हियर, ब्रिंग हिम। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ ऊपर की बॉडी दिखे, नीचे की नहीं, नीचे की ऐसे ही क्लिप रहे। तो अभी हमें इतनी बड़ी जो अंदर पिक्चर है यही चाहिए, ये छोटी है। मैं रख के वापस रोटेट करूं, मैचिंग करूं और फिर बड़ी करूं, दैट गोना लीड माय टाइम जस्ट। सो आई वांट गोना डू दैट। इन्हीं को लेते हैं, ऑल्ट कॉपी ली, राइट क्लिक, रिलीज क्लिपिंग मास्क, और वही बड़ी पिक्चर आ गई। एंड जस्ट टेकन हिम हियर, मे बी दैट इज द पॉइंट। और अभी मुझे ये बाकी नहीं चाहिए, ये बाकी पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे ऊपर का दिखाना था, बट नहीं, दिस इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली। आई फील इनकी ओपेसिटी लो करता है लाइक 20%, सो वी कैन मैच द थिंग्स लाइक या दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द प्लेस। अब हमें इतना पार्ट चाहिए, इतना, सिर्फ और सिर्फ। तो हम लेते हैं फिर से एक रेक्टेंगल टूल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं विद फिल्ड सॉलिड कलर, और हमें जितना पार्ट चाहिए अपने रेक्टेंगल को प्लेस करते हैं। एंड वी आर अबाउट टू डू अनदर क्लिपिंग मास्क विद द अबव शेप, दिस वन, एंड पुट देम राइट हियर, some right there, a bit more, it's good. इनकी opacity full करते हैं, shape और ये big console, इनको भी clip mask like this। लेकिन ये थोड़ा सा, ये भी यहाँ से भी कट रहा है। क्यों कट रहा है? ऐसे इनको बड़ा कर देता है ताकि हमें ऐसा फील हो लाइक ये AN है और ये सारा ऐसा ऐसा है, लेकिन स्टिल आई एम फीलिंग कि AN की एक हल्की सी आउटलाइन होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि एक विजुअल डेवलप हो। तो हम AN की एक और कॉपी लेते हैं, राइट क्लिक, रिलीज, वी डोंट नीड द पिक्चर। इनको लेते हैं, कलर लेते हैं, और हमें सिर्फ ये बॉटम वाली लाइन चाहिए, इस बस। तो बाकी सारा डिलीट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ऊपर का सारा हिस्सा लेते हैं, डिलीट। और ये कुछ अजीब सा हो गया, नो प्रॉब्लम, ये फिल था। पुट हिम इनटू द स्ट्रोक थिंग, इन्हें भी डिलीट किया, एंड जस्ट प्लेस हिम राइट हियर ऑन द प्लेस लाइक दिस। और थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा क्योंकि हमारा ये शेप था जो यहाँ रखा हुआ था, ये ऐसे, और थोड़ा सा मैंने एरो की हेल्प से ऐसा कर दिया, थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे गैप आ रहा है। नो, इट्स नॉट गुड। लाइन टूल लेते हैं, ऐसे इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा बड़ा कर दे ताकि एक वे में आए। लाइन टूल, और यहाँ से मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टू कनेक्ट हिम, टू गिव द फील ऑफ कनेक्टिविटी। इन सभी को लेके अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि वो जो लाइन हमने ली ना वो पीछे आ जाए, थोड़ी सी पीछे आ जाए, आगे बाहर ना दिखे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम सारा काम कर रहे हैं, सो सॉरी, ऐसे। अभी देख रहे हैं हम यहाँ ब्रोकन कॉर्नर, यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट है, इस लाइन का भी एक एंकर पॉइंट है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके जब दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हम राइट क्लिक करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। वाह, नाइस।
और फिर हम इनको भी थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं एज वी डिड देयर, और वी कैन डू राइट हियर एज वेल। थोड़ा सा ये देख रहे हो आउट हो रहे हैं दोनों एंकर पॉइंट्स, जस्ट ऐसा जॉइन, थोड़ा सा बस माइनर सा इफेक्ट, इट वॉन्ट गोना गिव अ गुड फील बट समहाउ यू नो दैट। और फिर लास्टली इन्हें आप इफेक्ट देने के लिए इनको भी ऐसा कर सकते हो, और मैं इन्हीं की एक कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इनको मैंने स्विच कैसे किया था, शिफ्ट एक्स से, क्योंकि शिफ्ट एक्स से फिल स्ट्रोक में चले जाता है, स्ट्रोक फिल में चला जाता है। तो फिल भी लेंगे और हल्का सा ऐसा, और इन पे भी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और शिफ्ट एक्स थोड़ा सा डिस्टॉर्टर, ताकि एक डिस्टॉर्शन फील है। द लास्ट थिंग, put your background and push into the back. Obviously it must be the lighter one, and this gonna be this one. Yeah, nice. No, not nice, sorry. The lighter, yeah, and more lighter, and kinda lighter. No, what if we put the color right here? Yeah, that's nice. And it's all about the, you know, try and error game. Yeah, nice, way better. Just I'm playing with him, थोड़ा सा darker in a gray tone. No, not so attractive, way better. And I'm gonna do some play with them, क्योंकि Xbox में हमारे पास थोड़ा सा नियॉन लाइट होती है, और मैं इस स्ट्रोक को भी ऐसे कलर दे रहा हूँ, शिफ्ट एक्स, और इन स्ट्रोक को यहाँ से हम डिफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इनकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, टेपर्ड हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी कोने में जाके। यू कैन प्ले विद योर थिंग्स। और इन्हीं को लेते हैं, ऑल्ट छोटा किया, कहीं रखा पीछे ऐसा, यस, एक और वैसा छोटा, और इनको ही लिया, इफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर। ओह इट्स टू मच ना, थोड़ा सा, और इन पे भी इफेक्ट, ब्लर, गॉसियन ब्लर, थोड़ा ज़्यादा सा। and what if we use them in the front? Yeah, nice. And what if we just do right here in the front? Yeah, wow, giving me a feel something is here. And this way, look, it's ready. बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी, लेकिन ग्रेजुअली प्रोसेस करो, ताकि आपको अंदाज़ा होना शुरू हो कि कैसे हम चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं। और जब अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा तो आप आराम से जो चाह रहे होगे वो कर लोगे। या दिस वन इज़ वे बेटर। आई नो आप सबके पास कन्फ्यूजन्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। गिव अ टाइम टू योरसेल्फ। आज हम सब बैठे हुए हैं कुछ लाइक 7 बजे तक, और ऐसा एक बैनर क्रिएट करो, मुझे दो, और फिर जाओगे आज। ठीक है, स्टार्ट कर दो गाइस। हाँ जी। मैं तो पता है कि ये ए और एल था। कोई नया बंदा देखेगा कोई चीज तो उसको तो नहीं पता नहीं ए और एल तो क्लियर कर देंगे। हाँ ये कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कॉपी थी हमने इनको हटा दिया, यही ए और एन है, और हमने इनको स्ट्रोक कर लिया एंड जस्ट पुट देम राइट हियर लाइक ऐसा, थोड़ा सा इनको भी डिस्टॉर्टेड ऐसा, और इनको आगे ले आते हैं, मे भी कुछ दिख जाए।
और इनको भी मैंने थोड़ा सा और डिस्टॉर्ट किया ताकि मैं एक डिस्टॉर्शन फील दे सकूं, और इनको हल्का सा ब्लर कर लिया, थोड़ा सा माइनर सा, ताकि मेरा पॉइंट ऑफ विजुअल डैमेज ना हो, चीज़ हो भी और नहीं भी हो, दिख भी रही हो वो नहीं भी हो। हाँ, प्रॉब्लम? No? And I know you can do this, guys. This is gonna take a little time, not more than that. स्टार्ट करो, 7 बजे तक बहुत सारे सवाल आएंगे. I'm gonna guide you.